मर के दूसरों के शरीर में कैसे प्रविष्ट हो जाते हैं, और हम उसको अघोरी क्यों कहते हैं? पुत्री, अघोरी के नाम पे तो खेल चल रहा है। असल में अघोरी भगवान शंकर के अलावा आज तक कोई हुआ ही नहीं है। कोई ऐसा अघोरी मेरे देखने में नहीं आया जिसने भगवान शंकर की तरह केवल शमशान को ही अपना घर समझा। वे अगर अघोरी हैं तो लोगों के पास क्यों घूमते फिरते हैं? वे अघोरी हैं तो लोगों से धन की चाह क्यों करते हैं? इसलिए वे अघोरी नहीं है, ठीक है ना। भगवान शंकर को गांजा भाग ये क्यों चढ़ाया जाता है? ये इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जो शमशानें होती थी वे एकांत में होती थी, गांव के बाहर होती थी। आप कभी गए नहीं? वहाँ या तो सर होता है या धतूरा होता है, वहाँ धतूरे का पेड़ खड़ा हो जाता है, या फिर वहाँ पे क्या कहते हैं वो होता है, ये आँख का पेड़ होता है, आँख का पौधा होता है, श्वेतार्क होता है, ठीक है ना, एक वो नीलार्क होता है, वो होता है। तो ऐसे वहाँ पर आँख का पौधा होता है। भांग वहाँ जब जाती है, ठीक है ना, उसकी बार बार सफाई करनी पड़ती है। ये अघोर का मतलब है जो घोर ना हो, जो घोर के विपरीत हो, मतलब जिसमें बल ही ना लगे। अब बल किसमें नहीं लगेगा? केवल ईश्वर को समझने में, संसार है ही नहीं, केवल ईश्वर की सत्ता है ये समझने में बल नहीं लगता, और ये समझ के वहां रहने में बल नहीं लगेगा शमशान में। अब कोई आदमी शमशान में अकेला रह रहा है, ठीक है, अब ध्यान से रखिए कि उसके पास ना तो क्या कहते हैं संसार है और ना संसार के साधन है, तो उसका मन भी नहीं रमेगा। और अगर किसी ने नया नया छोड़ा है, कुछ दिन तो याद रहेगा और फिर भूल जाएगा। नहीं समझे? एक महात्मा की माता गुजर गई, 40वें वर्ष में थे वो, तब वो आए नहीं, घर पे वहीं रह गए। जब वो 40 वर्ष के हुए तो एक महात्मा उनको शमशान में ही मिला, शमशान में रहने लग गए। पता है ये कौन से बाबा थे? कौन से बाबा थे भाई बताइए? हाँ, तो ये बाबा थे। और क्या किया उन्होंने? वो शमशान में रहने लग गए। उनकी माँ गुजर गई, माँ के साथ ही चले गए। बड़े भाइयों ने खूब समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, नहीं आए। जब नहीं आए तो ये बनारस में रहा करते थे। फिर ये 40वें वर्ष में इनको किसी महात्मा ने आके वहीं शमशान में दीक्षा दे दी। महात्मा क्या थे? भगवान शंकर ने ही लगातार दे दी। तब ये बड़े महात्मा बड़े सिद्ध हुए, 190 वर्ष के हुए तब जाके शरीर छोड़ा, और तब तक सब कुछ पा लिया जो योग में पाया जाता है, ठीक है पुत्र। तो ऐसे हो जाता है। और आज ये अघोरी मर गया, ये आ गया, ये वे बाबा दिखाई देते हैं। सबको हम अघोरी बोलते हैं जिनकी लटाएं तो हो जाती हैं लंबी, ठीक है, और इधर उधर खाते फिरते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सपेरे भी जो है ना उसी स्वरूप को धारण किए हुए हैं भारत में, और बहुत सारे लोग उसी स्वरूप को धारण किए हुए हैं जिनका बाबा से मतलब नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं बाबा बन के अपने घर पे तनख्वाह भेज रहे हैं कमा कमा के, तो फिर अघोरी तो पैदा हो ही नहीं रहे ना। और बेटे अघोर का मतलब है जो सरल हो, ठीक है। कोई ये समझे अघोर किसी की छाती में बैठ के मांस खाने वाला होता है, वो अघोरी नहीं है, ठीक है। वो अघोरी नहीं है, वो तो गूखोरी है। वो तो क्या कहता है कि मैं वो भी खा लेता हूँ, पैसाचिक चीजें भी खा लेता हूँ, ये अघोर नहीं। भगवान शंकर का खाना लिखा है कहीं? नहीं लिखा ना। तो पुत्री फिर ये लोग जो है बकवास करते हैं। अघोर का मतलब ही वो होता है जो संसार को त्याग के शमशान को पहले ही स्वीकार कर लेता है कि सब में ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है संपूर्ण संसार में, और मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। ये अघोर की सत्ता है। तो फिर जो इनके शरीरों में अघोरी आते हैं वो अघोरी नहीं है? नहीं, वो अघोरी है ही नहीं, अघोरी आएगा ही नहीं किसी के शरीर में, ठीक है। ये सब वे हैं जो लटाए बढ़ा